भारत ने अपना एक सितारा खो दिया, वो सितारा जिसने न सिर्फ देश को औद्योगिक बुलंदियों पर पहुंचाया बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। बुधवार की रात 86 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में रतन टाटा का निधन हो गया। उनके जाने से सिर्फ एक उद्योगपति का नहीं बल्कि एक युग का अंत हुआ। आज हम आपको उनके जीवन के उन पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने कभी ना सुने हो। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं बल्कि एक श्रद्धांजलि है उस महान इंसान को जिसने भारत को गर्व से भर दिया। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ जिसे टाटा समूह के रूप में दुनिया जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो सिर्फ 10 साल के थे उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन के कई संघर्ष देखे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई में की और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में स्नातक किया और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत 1962 में एक असिस्टेंट के रूप में की। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति एक दिन पूरे टाटा समूह का नेतृत्व करेगा। 1991 में उन्होंने टाटा समूह की बागडोर संभाली और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनके लीडरशिप में टाटा ने जगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप की कंपनियां सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी अपना नाम बनाने लगी। इसके लिए उन्हें सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2008 में भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। रतन टाटा की जिंदगी सिर्फ बिजनेस से ही नहीं कई दिलचस्प कहानियों से भी भरी हुई है। आइए आपको उनके जीवन की कुछ ऐसी ही कहानियां बताते हैं जो उनकी सोच और व्यक्तित्व को और भी निखारती है। बात 1998 की है जब टाटा मोटर्स ने पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और कंपनी घाटे में चली गई। जिसके बाद टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही कंपनी को बेचने का निर्णय लिया, जिसके लिए रतन टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के चेयरमैन से मिले। वहाँ उन्होंने जो सुना वो बहुत अपमानजनक था। फोर्ड के चेयरमैन ने कहा, आपने कार बिजनेस शुरू ही क्यों किया जब आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। यह बात रतन टाटा के दिल को लगी और उन्होंने फैसला लिया कि वे अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। 9 साल बाद 2008 में वह दिन आया जब रतन टाटा ने उसी फोर्ड की 2 कंपनियां जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद ली। दूसरी कहानी है टाटा नैनो की। सन 2008 में जब उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया तब इसका मकसद सिर्फ एक सस्ती कार बनाना नहीं था बल्कि इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग वजह है। रतन टाटा ने एक बार देखा कि एक परिवार तेज बारिश में 2 व्हीलर पर भीग रहा था। तब उनके मन में आया कि क्यों ना ऐसी कार बनाई जाए जिसे आम आदमी भी खरीद सके, और यहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो का। बात करें रतन टाटा की शादी के बारे में तो यह भी एक बहुत रोचक किस्सा है। उनकी जिंदगी में प्यार 4 बार आया लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंची। उनका सबसे सीरियस अफेयर तब हुआ जब वह अमेरिका के लॉस एंजल्स में थे। उन्होंने एक अमेरिकन लड़की से सच्चा प्यार किया, लेकिन भारत चीन युद्ध के चलते वह भारत चले आए, जिसके बाद उस लड़की की शादी किसी और से हो गई। इसके बाद रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं थे बल्कि एक बहुत बड़े परोपकारी भी थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं में अनगिनत योगदान दिए। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने देश भर में स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। रतन टाटा का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। एक ऐसा इंसान जिसने न केवल बिजनेस की दुनिया में अपना लोहा मनवाया बल्कि अपनी दरियादिली से लोगों का दिल भी जीता। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनकी कहानियाँ और उनके योगदान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। रतन टाटा ने हमें सिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में है। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी कहानियाँ सदियों तक हमें प्रेरणा देती हैं।